तो आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक लगभग 2 घंटे चली है और किरण रिजिजू ने उसके बाद बयान दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र से पहले ही एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तमाम आरोपों के बीच सरकार और विपक्ष के बीच माहौल हो गया है तल्ख, जिसका असर संसद में भी देखने को मिल सकता है। एसआईआर के अलावा दिल्ली ब्लास्ट, बढ़ते हुए प्रदूषण, वोट चोरी और साथ ही बीएलओ की मौत जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। वहीं सरकार विपक्ष की धार कम करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने की रणनीति पर काम कर रही है। चर्चाएं ये हैं कि शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर विशेष बहस कराई जा सकती है, जिसके जरिए विपक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास होगा। इसी बीच शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली है। किरण रिजिजू ने सभी दलों से बिना हंगामा चर्चा करने की अपील की है। वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा आज़ादी के लड़ाई में वंदे मातरम नारा लगा करके अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष किया है और 150 साल पूरा किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जब ये वंदे मातरम का लिखने का कार्य किया, उसका 150 साल पूरा हुआ है। ये पूरा देश मानता है, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो एक देश का बड़ा इशू है। 150 इयर्स हुए हैं। अगर चर्चा करना है तो भी सब पार्टी के सामने में बात रखेंगे, बीएससी में रखेंगे। यहाँ तो मैं एजेंडा घोषणा नहीं कर सकता हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है या विपक्ष ने तय कर लिया है कि ये जो अहम मुद्दे हैं इस पर हंगामा होना लाजमी है? देखिए, बीच का रास्ता निकालने की नौबत तब आएगी जब कल का दिन शुरू होगा और ये पता चलेगा कि जो आज बैठक हुई है 2 घंटे मैराथन बैठक, उसमें सरकार की बातें और विपक्ष की बातों के बीच कोई तालमेल जमीनी स्तर पर, फ्लोर ऑफ द हाउस में दिखा है कि नहीं। तो सरकार कहेगी कि देखिए हम तो चाहते हैं हाउस चलाना, विपक्ष कहेगा कि हम भी चाहते हैं हाउस चलाना। दोनों तो कह रहे हैं कि हम सदन को चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या दोनों अपने विषयों पर चला? आपने कहा कि सरकार कोशिश करेगी वंदे मातरम पे चर्चा, जबकि देश के सामने दूसरे कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे खड़े हैं। विपक्ष चाहेगा एसआईआर के, खासकर चाहे उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो। थोड़ी देर पहले मैं टीएमसी नेताओं से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं कि एसआईआर हमारे लिए जीने मरने की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बीएलओ की आत्महत्या हो रही है, समाजवादी पार्टी भी उस पर आक्रामक है। तो कम से कम 2 ऐसे राज्य हैं जो बीएलओ का मुद्दा उठाएंगे। दिल्ली के लिए जो जहां तक बात है वो वहां प्रदूषण अपने आप में बड़ा मुद्दा हो जाएगा। पंजाब बात करेगा कि देखिए हमारे पास अभी डिजास्टर आया था, डिजास्टर का फंड हमें सरकार से लेना है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आक्रामकता दिखाएंगी। कांग्रेस जाहिर है नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर भी जो है सरकार को घेरेगी कि कहीं पर ये राजनीतिक विद्वेष दिखाई दे रहा है। इन सब को लेकर सरकार दरअसल ये बोल चुकी है कि नियमों के तहत चर्चा होगी। तो जाहिर अब हम औपचारिक बयान का वेट कर रहे हैं। और दूसरा, आज जब बिजनेस एडवाइजरी जो काउंसिल है उसकी जब बैठक होगी शाम को, तो ये पता चलेगा कि सरकार आखिर बिजनेस को, यानी कौन कौन से कानून है, कौन कौन सी चर्चा, उसका प्रारूप जो है वो उस बीएसी की बैठक में दिखाई देगा। तो अगर हंगामा, जो कि हर बार हम देख ही रहे हैं, तो इस बार भी कोई नई बात तो है नहीं कि हंगामा तो तब होगा, विपक्ष कहेगा इस पर चर्चा कीजिए, सरकार अगर उसको नहीं मानेगी या नियमों का हवाला देकर के वहां टालेगी तो विपक्ष अड़ेगा, हंगामा होगा। कुल मिलाकर के जो है 15-16 दिनों की बैठक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहे आप आशुतोष हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है और तमाम पार्टियां एसआईआर पर लगातार सवाल उठा रही हैं और अब इसी बहाने सरकार और चुनाव आयोग को घेर भी रही हैं। सबसे ज्यादा हंगामा है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। यूपी में अखिलेश यादव भी एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही साथ यूपी में अब बीएलओ की मौत के मुद्दा भी अब गहरा चुका है और लगातार गर्मा रहा है। तमिलनाडु और केरल भी प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लिहाजा संसद के शीतकालीन सत्र पर एसआईआर पर तनातनी बिल्कुल तय है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी पहले ही बहुत खुलकर एसआईआर के विरोध में आ चुकी हैं। एसआईआर को लेकर हम लोग बहुत बोला है। एसआईआर के एजेंडा को इसको डिस्कस करना होगा। और आप जानते हैं ये जो मीटिंग होता है ना, ये अभी रिचुअल बन गया। ये लोग सुनता है, कुछ नहीं करता है। ये 5 मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर्स थे, लेकिन हम लोग जानते हैं ये हम लोग आते हैं, आएंगे और जाएंगे, कुछ काम नहीं होंगे। एक करना है कर देते हैं, सुन बहुत को। एक चीज है, 5 मिनिस्टर बैठ के सुना है 2.5 घंटा से 2 घंटा 2.5 घंटा। तो हम लोग यही बोला
यारे आप लोग कुछ तो सुन लीजिए, ऐसा करके पार्लियामेंट में बैठ के आप लोग 5-6 सीनियर मिनिस्टर कुछ करो और ना करो, सुनो ना भाई। तो सुनेगा नहीं। वो लोग बोलते हैं, ये जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, पार्लियामेंट मिनिस्टर बोलता है पार्लियामेंट में, जो मर्जी डिस्कशन करो, हम लोग का डिस्कशन के लिए कोई डर नहीं है। तो डिस्कशन के लिए डर नहीं है तो एसआईआर के डिस्कशन के लिए डर क्यों है? तो संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सरकार इस दौरान 14 महत्वपूर्ण विधेयकों को रखने की तैयारी में, जिनमें परमाणु ऊर्जा, कृषि क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट शेयर बाजार से जुड़े हुए विधेयक। दूसरी तरफ एसआईआर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आपको यह भी बता दें कि आखिर विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। एसआईआर प्रक्रिया है, वो चोरी है, बीएलओ की मौत का मामला है, वायु प्रदूषण एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है, दिल्ली ब्लास्ट के मामले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। तो कल से ये शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने की कोशिश में है सरकार। तो वहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी कर चुका है अपने मुद्दों के साथ। तो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। एक तरफ विपक्ष विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी कि एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार सत्र की शुरुआत ही एक खास बहस के साथ करना चाहती है। वंदे मातरम पर पूरे दिन चर्चा। माना भी जा रहा है कि सत्र शुरू होते ही वंदे मातरम पर चर्चा का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस पर विपक्ष सवाल उठा सकता है। हमारा आज़ादी के लड़ाई में वंदे मातरम नारा लगा करके अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष किया है और 150 साल पूरा किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जब ये वंदे मातरम का लिखने का कार्य किया, उसका 150 साल पूरा हुआ है। ये पूरा देश मानता है, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो एक देश का बड़ा इशू है। 150 ईयर्स हुए हैं। अगर चर्चा करना है तो भी सब पार्टी के सामने में बात रखेंगे, बीएससी में रखेंगे। यहाँ तो मैं एजेंडा घोषणा नहीं कर सकता हूँ।